अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है लाल पीर पावर लिमिटेड यानी कि LPL। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने LPL का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है वैसे LPL पर। तो सबसे पहले इसके वीकली टाइम फ्रेम का एक ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं बेसिकली इस पॉइंट से अपने एनालिसिस का आगाज़ करूंगा। ये 2013 8वें महीने का साल है और 2013 8वें महीने में ये लॉन्च हुआ था मेरे ख्याल से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर, क्योंकि investing.com पर जो इसका डेटा अवेलेबल है वो 2013 8वें महीने से है। बहरहाल जब ये लॉन्च हुआ था तब इसकी प्राइस थी 22.30 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड हो रहा था। फिर इसमें एक हल्की फुल्की सी हमें जो है डाउन साइड की मूव नज़र आई, तकरीबन 16 रुपीज़ तक की। फिर जैसे ही इसने 16 रुपीज़ का एक लो अपना क्रिएट किया, उसके बाद आप लोग इसमें बायर्स की मूव देख सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रांग जो है वो बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स इसे ले गए तकरीबन 39 या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि 40 रुपीज़ के लेवल तक बायर्स इसे ले गए। तो 40 रुपीज़ वाला जो इसका लेवल है ये इसका अब तक का ऑल टाइम हाई है। इससे ऊपर हाई जो है LPL ने क्रिएट नहीं किया। तो अपने इस 40 रुपीज़ वाले हाई के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ग्रेजुअली काफ़ी स्ट्रांग जो है सेलर्स ने एंट्री ली और एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड की सूरत में जो है सेलर्स इसे डाउन साइड की तरफ ले आए और सेलर्स ने इसमें एक न्यू लो क्रिएट किया तकरीबन 8 रुपीज़ का। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि LPL का जो ऑल टाइम हाई है वो ये 40 रुपीज़ वाला लेवल है और LPL का जो ऑल टाइम लो है वो ये 8 रुपीज़ वाला लेवल है, जो कि LPL में सेलर्स ने क्रिएट किया था 2020 तीसरे महीने में। तो जैसे ही इसने अपना ये लो क्रिएट किया उसके बाद जो है बायर्स अगेन इसमें जो है वो एक्टिव हो गए और बायर्स ने जो इसमें एक रीसेंट हाई लगाया है वो कम से कम 32 रुपीज़ का है। और अब जहाँ पर ये ट्रेड हो रहा है वो तकरीबन इसका 14.5 रुपीज़ वाला लेवल है। तो मींस कि ये जो आपको गैप नज़र आ रहा है ये मेरे ख्याल से जो है LPL ने राइट्स दिए होंगे, तो दैट्स वाई इसमें ये आपको गैप नज़र आ रहा है। बहरहाल 32 रुपीज़ के आई के बाद जो इसमें गैप आया उसके बाद ये अब ट्रेड हो रहा है तकरीबन 14.5 रुपीज़ के लेवल के आसपास। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें मैं लेवल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि इसमें जो एक इसका मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो तकरीबन 19.5 रुपीज़ वाला लेवल है। इसी तरह इसमें जो एक नियर इसका रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो ये 17 रुपीज़ वाला लेवल है। अब इसके जो सपोर्ट्स की बात की जाए तो इसमें इसका एक सपोर्ट जो है वो 12.5 रुपीज़ के लेवल पे क्रिएट हो रहा है, एक 11.5 रुपीज़ के लेवल पे क्रिएट हो रहा है और एक 10.5 रुपीज़ के लेवल पे क्रिएट हो रहा है। 12.5 वाला ये इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ से इसमें बाय साइड की आपको एक्टिविटी नज़र आ रही होगी। इसी तरह 11.5 वाला इसका ये वाला स्ट्रक्चर है जहाँ पर इसने डबल बॉटम क्रिएट किया था और जो इसका 10.5 वाला लेवल है वो बेसिकली इसका ये वाला स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया, मीन्स आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये इसका लेफ़्ट शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया और ये फिर इसका राइट शोल्डर हो गया। तो ऑन दैट बेसिस यहाँ पर जो है इसका एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी क्रिएट हो रहा है। तो इसकी जो नेक लाइन है बेसिकली ये इसका 10.5 रुपीज़ वाला लेवल है। उसके अलावा जो इसमें एक सबसे मेन चीज़ क्रिएट हो रही है वो इसकी ये ट्रेंड लाइन है। अगर आप लोग इसकी ट्रेंड लाइन देखें ये वैसे इसकी एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है जिस पर जो है LPL ने मेरे ख्याल से 5 to 6 टाइम जो है काफ़ी स्ट्रांग जो है यहाँ से सपोर्ट लिया है। तो इन फ्यूचर अगर हमें LPL अगेन यहाँ पर मिलता है तो हमें यहाँ से बाई साइड का प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप लोग प्रीवियस वीक की कैंडल देखें तो प्रीवियस वीक की कैंडल भी जो है इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होकर अप साइड की जानिब गई हुई है। तो ऑन दैट बेसिस इन सपोर्ट से पहले जो इसमें सबसे एक इसका मेजर सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसकी ये ट्रेंड लाइन है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि प्रीवियस हिस्ट्री से इसमें एक काफ़ी स्ट्रांग इसका डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, बट इस एरिया पर यहाँ पर जो है इसने अपनी एक बेस बनाई और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाते हुए इसने अपने स्ट्रांग डाउन ट्रेंड को जो है वो शिफ्ट किया अपने अप ट्रेंड में। तो अब आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि इसमें जो इस वक्त इसका एक जो ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है वो इसका काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड है। तो अब बात यह है कि LPL में से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका वीकली टाइम फ्रेम है।
तो मेरे ख्याल से मैं इसको 14.58 पर ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है, तो मैं इसको अगेन जो है इस ट्रेंड लाइन तक आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और फिर इस ट्रेंड लाइन से जो है मैं इसको अगेन 17 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसकी बेसिकली वजह ये है कि एक तो इसने अपने प्रीवियस स्ट्रांग डाउन ट्रेंड को कन्वर्ट कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है अपने एक स्ट्रांग अप ट्रेंड में, प्लस इसने जो है आलमोस्ट अपना ये प्रीवियस हाई जो है ये इस एरिया पर ब्रेक कर दिया है। तो मीन्स कि हमें एक हायर हाई हायर क्लोज टाइप सिचुएशन भी मिल गई है। तो मीन्स ये दो फैक्टर्स हो गए बाय साइड की फेवर में। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसमें जो है एक राइजिंग ट्रेंड लाइन भी क्रिएट हो रही है, जिसको LPL काफ़ी स्ट्रांग जो है एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट कर रहा है। तो इन तीन बेसिस पर हम जो है LPL में से कम से कम इस ट्रेंड लाइन तक की और फिर उसके बाद इस 17 रुपीज़ तक की मूव जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इन केस अगर ये इस 17 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक कर देता है यहाँ से, मींस कि हमें काफ़ी स्ट्रांग बाई साइड की मूव देखने को मिलती है, जैसा कि आपको प्रीवियस हिस्ट्री में भी इस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद बाई साइड की मूव देखने को मिल रही है। तो अगर हमें इस टच पर भी कुछ इस किस्म की बाई साइड की मूव देखने को मिलती है और अगर वो मूव जो है 17 रुपीज़ वाले लेवल को भी ब्रेक कर देती है, तो फिर हम इसको सीधा जो है वो 19.5 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली इसमें से एक सिनेरियो बन सकता है। सेम इसी तरह इसमें से जो एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो ये है कि इन केस अगर ये अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है और हमें काफ़ी स्ट्रांग यहाँ से सेल साइड का प्रेशर देखने को मिलता है, तो फिर हम जो है इसको सीधा 12 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। मेरे ख्याल से जो बेस्ट चीज़ होगी हमारे लिए वो ये होगी कि 11.5 से 12.5 का हम 1 रुपीज़ का अगर जोन बना लें तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। तो मैं यहाँ पर इसका एक जोन बना लेता हूँ, ये वाला ठीक हो गया। तो सेकंड सिनेरियो इसका कुछ यूँ है कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो हम जो है इसको अपने इस 1 रुपीज़ वाले सपोर्ट जोन में आता एक्सपेक्ट करेंगे, और फिर इस सपोर्ट जोन से जो है हम अगेन इसमें या तो 17 रुपीज़ तक की मूव एक्सपेक्ट करेंगे या फिर इस 19.5 तक जाता इसको एक्सपेक्ट करेंगे। सेम इसी तरह जिसके चांसेस कम हैं, बट इन केस अगर ये इस 1 रुपीज़ वाले जोन को भी ब्रेक कर देता है तो फिर हम इसको सीधा 10 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे, और फिर इस 10 रुपीज़ के लेवल से जो है हम अगेन इसको जो है 17 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों या इन तीनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। बेसिकली ये दो ही सिनेरियो आप काउंट करें, रेड कलर का एक अलग सिनेरियो है और ब्लू कलर का एक अलग है। तो अगर आप लोग इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने इस ट्रेंड लाइन तक का वेट करना है। इस ट्रेंड लाइन पर आते ही आप लोगों ने जो है LPL में बाई साइड की एक्टिविटी देखनी है। अगर आपको यहाँ पर मिलती है तो आप लोग इसको इस ट्रेंड लाइन पर बाय करेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 1.5 या 2 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस होगा। इस ट्रेंड लाइन वाले फिगर से कम 1.5 या 2 रुपीज़ नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। आपका पहला TP 17 और जो सेकंड होगा वो 19.5। इसी तरह अगर इस ट्रेंड लाइन से आपको एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती तो आप लोगों ने वेट करना है कम से कम 11.5 से 12.5 वाले जोन का। यहाँ पर आते ही आप लोगों ने बाई साइड की यहाँ पर भी एक्टिविटी देखनी है। अगर आपको यहाँ पर बाई साइड की एक्टिविटी मिलती है तो आप लोगों ने इसको यहीं पर बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस सेम वही 1.5 या 2 रुपीज़ नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। आपका पहला TP 17 और जो सेकंड होगा वो 19.5 होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा एनालिसिस लाल पीर पावर लिमिटेड के रिलेटेड। हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट भी थी और ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी वैसे लाल पीर पावर पर, तो मैंने सोचा कि चलो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है LPL को डिस्कस करने की। तो देखते हैं कि इन फ्यूचर LPL हमारी इन दो मूव्स में से किस मूव को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।